हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो चैप्टर ये आपके अर्थशास्त्र वाली बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। वैश्वीकरण का तात्पर्य विभिन्न देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलने से है तथा विभिन्न अवरोधों को हटाने से है, ताकि विभिन्न देशों के जो मध्य आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सके, पूंजी और श्रम का स्वतंत्र रूप में आवागमन हो सके। सेकंड क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार में विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगा रखे थे। इसका मुख्य कारण भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना था। उस समय भारतीय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तथा वे उत्पादन की परंपरागत तकनीकों का उपयोग करते थे। वर्ष 1991 में भारत को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा तथा इन अवरोधों को हटाना पड़ा, क्योंकि सन 1991 तक भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गए थे। और सेकंड है, अब ये महसूस किया जाने लगा था कि प्रतिस्पर्धा से उत्पादकों की गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन से कंपनी अपनी मनमानी करेगी तथा श्रमिकों को कम मजदूरी पर कार्य करवाएंगी एवं श्रमिक को दैनिक आधार पर रखेंगी। इससे श्रमिकों का शोषण होगा, किंतु कंपनियों को क्या होगा, लाभ होगा, मुनाफा होगा। सेकंड है, श्रम कानूनों में लचीलापन से कंपनियों को श्रम लागत कम उठानी पड़ेगी, जिससे उनके उत्पादों की लागत भी कम हो जाएगी। थर्ड है, उत्पादन लागत कम होने से कंपनी को प्राप्त होने वाले लाभ में वृद्धि होगी। अगला, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश के द्वारा उत्पादन पर निम्न प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है। फर्स्ट पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। सेकंड है, ये कंपनियां दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उत्पादन भी करती हैं तथा धीरे धीरे दूसरे देश के उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। ये कंपनियां इन वस्तुओं को अपने ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को बेच देती हैं। फिफ्थ है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदाहरण चाहते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वे विदेश व्यापार व विदेशी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। वे वहां ऊंची दर का लाभ अर्जित कर सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि विकासशील देशों को भी विकसित देशों द्वारा लगाए हुए व्यापार अवरोधकों को हटाने, उनके बाजार तक पहुंचने तथा अधिक आर्थिक सहायता की मांग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण का प्रभाव देश के सभी वर्गों पर एक समान नहीं होता है। वैश्वीकरण से बड़े उद्योगों एवं उपभोक्ताओं को तो लाभ होता है। बड़े उद्योगों को अपना विस्तार करने का अवसर मिलता है, जबकि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। और थर्ड पॉइंट है, वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को भी आधुनिक विदेशी तकनीकों का लाभ मिला है। सेवंथ क्वेश्चन, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण है, ये वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? इसका उत्तर है, वैश्वीकरण का तात्पर्य विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक
गतिविधियों का बिना अवरोध संचालन से है। व्यापार एवं निवेश नीतियों के उदारीकरण से हमारा तात्पर्य आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को कम करने से है। इन प्रतिबंधों को कम कर दिया जाएगा तो दो देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, विदेश व्यापार में वृद्धि होगी तथा विदेशी निवेश बढ़ेगा। इस प्रकार उदारीकरण के फलस्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विदेश व्यापार के माध्यम से दो या दो से अधिक देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियां अर्थात वस्तुओं का लेन देन होता है, जिससे दोनों देशों या अधिक देशों में पारस्परिक क्या बनता है? संबंध बनता है। विदेश व्यापार से वस्तुओं एवं सेवाओं का विश्व के विभिन्न बाजारों में आवागमन होता है। इससे विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण होता है। उदाहरण के लिए भारत अफ्रीकी देशों से हीरे जवाहरात का कच्चा माल क्या करता है? आयात करता है तथा उसे देश में निर्मित कर अपने ही देश में बनवाता है, कच्चा माल ले लेता है। फिर विकसित राष्ट्र अमेरिका, यूरोप आदि देशों को क्या करता है? बेच देता है, मतलब निर्यात कर देता है। इससे इन देशों के बाजारों को क्या होता है? एकीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। वैश्वीकरण निरंतर बढ़ रहा है तथा विद्युत 2 दशकों में इसमें तीव्र वृद्धि आई है। आज से 20 वर्ष पश्चात पूरे विश्व के देशों का बाजार समान हो जाएगा तथा सभी देशों में समान वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अनेक कारण हैं। फर्स्ट है, संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होगा, जिससे विश्व के बाजार एक दूसरे के निकट आएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। 10th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे? उत्तर है, ये दोनों लोग अपने तर्कों के आधार पर सही हो सकते हैं, क्योंकि पहला व्यक्ति इस आधार पर सही हो सकता है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते हैं तथा वे नष्ट हो रहे हैं। साथ ही देश में उपभोक्ताओं को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। दूसरे व्यक्ति का तर्क इस आधार पर सही हो सकता है कि देश में निवेश बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है, नई प्रौद्योगिकी आती है, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, देश का निर्यात बढ़ता है आदि। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए मैंने डायरेक्टली बता दिया गया है क्या किसमें क्या आएगा। तो फर्स्ट में वैश्वीकरण आएगा, सेकंड में व्यापार आएगा, थर्ड में यहाँ वे अधिक लाभ अर्जित करती हैं, फोर्थ में विदेशी व्यापार आ जाएगा, फिफ्थ में विदेशी निवेश और सिक्स में प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसमें भी जो है उत्तर है, क वाले का ब हो जाएगा, ख का य, ग का द, घ का स और ड का अ। क्वेश्चन नंबर 13, सही विकल्प का चयन कीजिए। अ है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। अगला है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अगला है, वैश्वीकरण जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो इसमें भी ख वाला उत्तर हो जाएगा, विकसित देशों के लोगों के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं SST हिंदी वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।